रसोत्सुकम् श्रीमद्रामहर्षणदेवाख्यम् सद्गुरुं माता रामा मत्पिता रामचंद्र स्वामी रामा मत्सखा रामचंद्र सर्वस्वं रामचंद्र दयाल नान्यं जाने नैव जाने न जाने गंगातरंगरमणीय जटाकला गौरी निरंतर विभूषित भागम नारायण प्रियमनं मदापहा वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणोदनं प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि परं हरिं परम् रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद्यसे रघुनाथाय नाथाय सीताया ततये नमः यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिः वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् भक्तिभाक्ते भगवन्ति गुरु चतुर्नाम बतुए इनके पद वंदन किए ना सही दीन अनेक यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र प्रथमस्तकाञ्जलिः बाष्पवारि
परिपूर्णलोचनम् मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री वाल्मीकि जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। आइए भाव से भगवान के पावन नाम का स्मरण करें, सुंदर लयबद्ध तालियां बजाते हुए। तत्पश्चात सुंदर रामायणी कथा में प्रवेश करेंगे। पावन नाम भाव से। सीताराम 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 सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम। जय श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वर्णो रघुवर विमल यश जो दायक फल बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बलबोध विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की जय। श्री विश्वामित्र जी महाराज युगल बंधु राम और लखन के सहित मिथिला में पधारे हैं। श्री विदेहराज जी महाराज ने सत्कार किया है, स्वागत किया है और परम प्रिय पाहुन को पाकर के कृतकृत्य होते हैं, धन्य धन्य होते हैं, अपने आप को सुकृत का पूंजीभूत मानते हैं। आज हमको परम पुनीत अद्भुत अतिथि मिले हैं, इस बात की प्रसन्नता हो रही है। अभी हारना चालू किया, हारना नजदीक लगा है, नहीं तो वही हारना है ना जो बचता है। तू आवाज यहाँ कैसे आ रही? पहले मंगलाचरण से नहीं समझ गया, कुछ बात तो किए हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। परम पुनीत अतिथि है, पाहुन है। हृदय कहता है कि आहा, क्या कभी स्वप्न में भी सोचा जा सकता था ऐसे सुंदर ये युगल मूर्ति का श्री विश्वामित्र जी महाराज के सहित दर्शन होगा। श्री विदेहराज जी महाराज कृतकृत्य हो रहे हैं, देख करके परमानंदित हो रहे हैं। और आपस में ऋषि मुनि महात्मा श्री शतानंद जी महाराज, श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज, श्री विश्वामित्र जी महाराज, इस सब महापुरुष आपस में मिलते हैं। श्री विदेहराज जी बार बार श्री विश्वामित्र जी महाराज के पावन श्री चरणों का स्मरण करते हुए नमस्कार करते हैं। आज आपने मेरे इस कुटी को पुनीत कर दिया, ये आपका ही घर है सरकार। और ले जाकर के उनको दिव्य महल में विश्राम कराया है। राम कथा मतलब मानस और श्री रामायण में यही फर्क है। रामचरितमानस में इसी के ठीक बाद वर्णन है कि जब सुंदर भवन में निवास दिया, इसके बाद जब दाऊ जी विदा करा करके अपने राज्य कार्य के लिए चले जाते हैं, उस समय दिवस रहा भरी जान।
तो लखन हृदय लालसा विशेषी, जाई जनकपुर आई देखी। प्रभु के संकोच से गुरुदेव भगवान के भय से प्रकट नहीं कर रहे हैं। प्रकट न कहा ही मन ही मुस्काही। ये मानस कथा पर, श्री रामचरित मानस की जब कथा होती है तब ये सब प्रसंग है। तो नगर भ्रमण और पुष्प वाटिका का प्रसंग श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में नहीं है। यहाँ पर सीधे महल में विश्राम कराया गया है। और इसके बाद बढ़िया पुनीत चर्चा होती है। इसी चर्चा के क्रम में श्री विश्वामित्र जी महाराज से श्री सतानंद पुरोहित हैं जो मिथिला के, उन्होंने निवेदन किया है, हे ऋषिवर, क्या आप हमारे पिताजी के आश्रम के तरफ से ही आए हैं? उनका भाव ये था कि मेरी माँ पाषाण हो गई थी पिताजी के शाप से, तो क्या आपने कृपा किया? समझ गए श्री विश्वामित्र जी महाराज। बोले सतानंद जी, ये मेरा प्रथम दायित्व है। और संत महात्मा ऋषि मुनि वो तो परोपकार के लिए ही उनका जीवन होता है, परहित के लिए वो जीते हैं। उन्होंने कहा कि हे आचार्य शतानंद जी, आप निश्चिंत रहे। जो मुझे कार्य करना है वो निश्चित रूप से प्रेरित होता है मेरे हृदय में नारायण की कृपा से, और वो सब कार्य मैं संभालता हूं, करता हूं। आपकी माताजी का उद्धार हो गया है। आपकी माताजी पुनः आपके पिताजी के चरणों पर पहुंच गई हैं। स्वतः पिताजी लेने के लिए आए थे, गदगद हो गए सतानंद जी सुनकर। फिर से नमस्कार किया, धन्य है ऋषि। और रघुनाथ जी को श्री शतानंद जी महाराज ने इस स्थान पर बाबा विश्वामित्र जी का पूरा चरित्र सुनाया है। श्री विश्वामित्र जी महाराज कैसे हैं, इनके बारे में बतलाया है। ओपि कौशिक भद्रम ते गुरुणाम संगता, मम माता मुनि श्रेष्ठ राम संदर्शना। पुनः आगे, नास्ति धन्यतरो राम त्वत्तो अन्यो भुवि कश्चन, गोप्ता कुशिक पुत्रस्ते येन तपं महत्तपः, श्रूयतां चाभिधास्यामि कौशिकस्य महात्मनः। श्रूयताम, कौशिक महात्मा का जो इतिहास है वो सुन लीजिए आप। बतलाया है श्री दाधुनंदन विश्वामित्र जी एक बार एक अक्षौहिणी सेना लेकर के कहीं युद्ध के लिए जा रहे थे। रास्ते में वशिष्ठ मुनि का आश्रम और उनके आश्रम में ये सेना लेकर पहुंच गए। जैसे सेना लेकर पहुंचे तो कहा गया है कि देवता के हिसाब से पूजा होनी चाहिए। भाई भगवान शिव की पूजा करना तो चलो भैया छत बेल पत्र भांग धतूरे में हो जाता है, पर अगर यहीं पर राम जी और कन्हैया जी की पूजा करनी हो तो मेवा रबड़ी मिष्ठान तो चाहिए भी, दूध चाहिए, घी चाहिए, बढ़िया उनके लिए हवन इत्यादि हो। और भोलेनाथ बड़े सहज हैं। इसी प्रकार जब कोई ऋषि महात्मा जाते हैं तो चाहे जैसे सम्मान हो जाता है, पर जब कोई राजा जाता है और वो भी पूरा पलटन के सहित गया है
तो पूजा तो सत्कार तो कुछ उसी तरीके से बनती है, और वही हुआ। तो वशिष्ठ देव के आश्रम में, ऋषिवर के आश्रम में यही श्री नंदनी कामधेनु की पुत्री है। कामधेनु जो समुद्र मंथन में जो गौ माता प्रकट हुई थी, और जो सप्तर्षियों ने ले लिया था कि हम सबको चाहिए, क्योंकि हवन इत्यादि पूजा पाठ अभिषेक के लिए पंचगव्य की आवश्यकता होती है, तो इसलिए सप्तर्षियों ने मांग कर लिया था, याचना कर लिया था। वही कामधेनु गौ की सुंदर बछिया है, जिसका नाम है, उसको प्यार में सबला भी बोलते हैं, क्योंकि बड़ी बल से युक्त है, बड़ी सत्कार करती, सेवा करती, जरूरत पड़ने पर युद्ध के लिए भी तैयार हो जाती है। वशिष्ठ जी महाराज के आश्रम में इसने बड़ा त्याग किया है। तो चूंकि कामधेनु की ये बेटी है, इसलिए प्यार से इसको नंदनी भी कहते हैं। तो कभी सबला और कभी नंदनी। अब नंदनी को आवाज दिया है गुरु जी ने, नंदनी आई है जी, आदेश हो। और जैसी निर्देशन मिला है कि देखो राजा आए हैं, इनका सत्कार, इनका सम्मान वैसे होना चाहिए। रसेनानेन पापेन लेह चोस्येन संयुतम अन्नानां निचयं सर्वं सृजस्व सबले त्वर। रसेनान्यव पानेन लेह चोस्येन संयुतम, रसयुक्त मिष्ट भोजन। और कई बार ऐसा होता है, व्यंजनों के प्रकार होते हैं। लेह चोष्य मतलब जैसे मोहन भोग हलवा है, तो ये एकदम द्रवित पदार्थ है, द्रवीभूत पदार्थ है, लेई है। रसगोलकम रबड़ी, ये सब क्या है, लेह में ही आते हैं। तो जितने भी पकवान हैं, सारे पकवान और सारे संसाधन सेव्य के सेवा के लिए प्रस्तुत कर दिए गए सबला के आशीर्वाद से, इस नंदनी के आशीर्वाद से। अब तो अद्भुत अद्भुत सुख की बात है भाई। आश्रम में कोई नहीं है, केवल एक गौ ने गजब कर दिया। विश्वामित्र राजा है, इनके मन में लोभ आ गया, अरे ये गौ यहाँ थोड़ी रहने लायक है, ये तो मेरे यहाँ चले राज्य में, कभी जरूरत पड़ जाती है। हमारे यहाँ भी बहुत राजा महाराजा आते हैं, पूरी एकदम पलटन आती है, और सबसे ज्यादा सत्कार की आवश्यकता तो मेरे यहाँ पड़ती है। यहाँ साधुओं के यहाँ, संतों के यहाँ, ऋषि महात्माओं के यहाँ क्या जरूरत है। सो वशिष्ठ जी से कहा है कि महात्मन, विश्वामित्र जी पहले राजा थे, तब की घटना बतला रहे हैं, वहां से सुनाया जा रहा है उनको चलकर, जब केवल गाधिनंदन छत्री थे। महात्मन, आप इस गौ को दीजिए मुझे, नंदनी को। अब तो बड़े ही दुख की बात है, ये नंदनी मैं कैसे दे सकता हूं, क्योंकि नंदनी मेरे लिए है, और मेरे लिए सप्तर्षियों में से एक है वो। वशिष्ठ जी महाराज स्वतः सप्तर्षि में एक ऋषि हैं, तो उनकी बेटी कामधेनु की इसलिए वशिष्ठ जी महाराज के पास थी, क्योंकि वो साधिकार सप्तर्षियों में एक उधर भी थे वो, और चूंकि अयोध्या में वशिष्ठ आश्रम में इस भूमि में भी एक उसका वंश रहे कामधेनु का, इसलिए वो नंदनी है। पता नहीं आप लोगों के इधर
फेसबुक में वो बात आई कि नहीं आई, बिहार की बात है, ये 2-3 महीना पहले की बात है। एक पंडित जी के यहाँ बिहार में एक गौ माता, और महाराज न वो बच्चा दी न कुछ, और दुग्ध उसके एकदम अपने आप निकलता, और 2 लीटर 3 लीटर सुबह, 2-3 लीटर शाम, 2-3 लीटर दोपहर, तीनों टाइम बिना बछड़े के। हाँ, और उसके लिए बड़ी बोली हुई। एक व्यक्ति तो पहुंच गया, एक पत्रकार, उसने कहा हम 50 लाख रुपए देंगे इस गौ को, हमें दे दीजिए। बोले पंडित जी कि मैं क्या उत्तर दूं आपको महोदय, जो गौ हमारे घर में सहज कृपा की है, ऐसे ये इसकी कीमत की जा सकती है। साक्षात ये कामधेनु है और मेरे घर में आई है कृपा करके, तो ये तो स्वाभाविक देवांश है, और देवांश गौ हम कैसे दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं, नहीं देंगे। गाड़ी ले लो, मोटर ले लो, पैसा ले लो, 50 लाख रुपए ले लो, खूब प्रलोभन दिया गया। पंडित जी बोले नहीं, अब इस खूंटे में आई है ये गौ, तो इस खूंटे में ही आखिरी तक ही रहेगी। जब तक इनका जीवन रहेगा, जब तक हमारा जीवन रहेगा, हम इनको रखेंगे। आज का जब व्यक्ति ऐसा उत्तर दे सकता तो श्री वशिष्ठ जी महाराज गौ को दे देंगे राजा को, ये बेचने की तो है नहीं। और फिर उल्टी बात हो जाएगी, उधर वो क्षत्रिय है और ये ब्राह्मण है, कैसे दिया जा सकता है? सबला को नहीं दिया जा सकता है। इसलिए गवां सत सहस्रेण दीयता सबला मनो, रत्नम ही भगवन्ने तद रत्नहारी च पार्थिवा। इसके बदले सहस्रों गौ ले लो, लाखों गौएं ले लीजिए आप, लेकिन इसको मुझे दे दीजिए। नहीं महाराज, अरे महाराज रत्न ले लीजिए आप, सहस्रों सहस्र अनंत सहस्र आप रत्न ले लीजिए, लेकिन इस नंदिनी को मुझे दे दीजिए। नहीं महाराज, नहीं दे सकता मैं। और ये है करुणा गुरुदेव की, नहीं दे सकते, नहीं दिया। अब तो विश्वामित्र जी महाराज नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि देखो, अगर आप प्रेम से नहीं दोगे तो मुझे फिर बल का प्रयोग करना पड़ेगा। किया बल का प्रयोग, लेकिन बल के प्रयोग में भी इस नंदिनी को नहीं ले जा पाए श्री विश्वामित्र जी महाराज। जबकि श्री गुरुदेव भगवान के कई पुत्रों के ऊपर उन्होंने और ऐसा दोषपूर्ण कार्य किया जो कि ब्राह्मण वध अवध्य माना गया है, लेकिन उन्होंने ऐसा भी अपराध किया है और उस गौ के लिए उनके पुत्रों ने युद्ध किया। आखिरी में जब नंदिनी को ये बात समझ में आ गई कि मुझे ये लेना चाहते हैं, श्री गुरुदेव भगवान ने कहा कि नंदिनी ऐसी ऐसी बात है। नंदिनी रोने लगी, बोले कि मुझे न भेजा जाए, चाहे जिस भी हिसाब में, आप चिंता मत करिए, मैं इसके लिए स्वतः प्रयास करती हूँ। और नंदिनी ने प्रयास किया महाराज, अनंत अनंत सैनिक प्रकट हो गए उसके रंभाने मात्र से, और द्वंद्व हुआ। इसके बाद उनकी विश्वामित्र जी की पूरी सेना मारी गई। विश्वामित्र जी लौट के चले गए, बोले एक गौ का प्रताप इतना जोर, ये सेवा भी सुंदर करती है और जरूरत पड़ने पर ऐसे सेना भी प्रकट कर देती है, तब तो बेकार है भैया, इसको तो लेना है किसी भी कीमत में, हमको तो हर एक ढंग से इसकी आवश्यकता है। श्री विश्वामित्र जी महाराज चले गए, तपस्या किया, और तपस्या करने के बाद बड़ी शक्तियों का संचय किया। लेकिन शक्तियों का संचय करने के बाद भी आए और युद्ध किया तो श्री गुरुदेव भगवान श्री वशिष्ठ जी महाराज के हुंकार मात्र से वो पूरी शक्ति खत्म हो गई। मतलब ब्रह्म बल को भी प्रयोग कर दिया ब्रह्मास्त्र का श्री विश्वामित्र जी ने। लेकिन
अगर उधर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग हुआ तो इधर ब्रह्म दंड का प्रयोग कर दिया, क्योंकि ये ब्रह्मा के पुत्र थे। इन्होंने जो प्रयोग किया ब्रह्म दंड का महाराज, वो ब्रह्मास्त्र निष्फल हो गया। तब यहाँ पर श्री विश्वामित्र जी को कह देना पड़ा, धिगबलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम एकेन ब्रह्म दंडेन सर्वास्त्राणि हतानि मे धिगबलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम। धिगबलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म बलम बलम। धिक्कार है इस क्षत्रिय बल को, ब्रह्म बल के सामने ये भी निष्फल है। यहाँ तक बताइए, ब्रह्मास्त्र को जिसने फैल कर दिया हो, एकेन ब्रह्म दंडेन सर्वास्त्राणि हतानि में, सारे अस्त्रों के, सारे मेरे अस्त्रों को समाप्त कर दिया एक ब्रह्म दंड ने। धन्य है, धन्य है, लेकिन अब तो मैं तपस्या करूंगा। अब श्री विश्वामित्र ने तपस्या किया। मैं अनेन तपसा त्वाम ही राजर्षिरित विद्महे एवं मुक्त्वा महातेजा जगाम सहदैवतैः। तपस्या के लिए वो प्रस्तुत होते हैं, और जैसे ही तपस्या के लिए वो गए, तपस्या भी बड़ी कठिन किया इन्होंने, लेकिन इस तपस्या ने अहंकार इनको और भी साथ में दे दिया। अहंकार और भी दे दिया कि मैं तपस्या कर रहा हूं। सिया राम। ओ माता जी न चढ़िए, आप सीताराम न चढ़िए, नहीं हाथ पैर में दिक्कत हो जाए। माता जी बस परेशान न होइए, हम सयानी है, कहीं टूट फूट जाएंगे, गिर जाएंगे तो फिर क्या होगा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ऊपर सयाने लोग, आप लोग बैठ जाइए। सयाने कहीं ऊंचाई में है, कहीं बेचारे के हाथ पैर टूट जाए तो दिक्कत होगी, आप जीवन भर परेशान न होंगे। कहेंगे उनके यहाँ वाल्मीकि रामायण हुई थी, पता नहीं कैसे मंच बनाए थे कि हाथ पैर टूट गए। तो इसलिए भैया यहाँ से लेके अयोध्या तक गाली मिलेगी, इसलिए बैठ जाओ कुर्सी लेके। धोखे से कोई न चढ़ने पाए, इतना ध्यान रखना। वाह, बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय बोलिए श्री स्वामी जी महाराज की जय, श्री वाल्मीकि रामायण की जय। और तेज बोलिए, ऐसा लग रहा 3 लोग बैठे, इतने लोग बैठ करके भी। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। और तेज श्री हनुमान जी महाराज की जय। अब समझ में आया कि बहुत सारे लोग बैठे, नहीं पता चल रहा 30 लोग बैठे। तो ऐसे करके महाराज अद्भुत तपस्या किया, लेकिन इस तपस्या ने अहंकार को वर्ण कर लिया। और जब अहंकार ने वर्ण कर लिया तपस्या को, तो पहुंच गई मेनका जी। हजारों वर्ष की तपस्या किया था, और मेनका ये अप्सरा है स्वर्गलोक की। तो विश्वामित्र जी महाराज के हजारों वर्ष की तपस्या को इन्होंने भंग कर दिया, और 10 वर्ष तक इनके पास रही मेनका। उन्हीं की पुत्री हैं जो श्री भरत जी महाराज की माता जी हैं, जिनका नाम है शकुंतला। महाकवि कालिदास जी महाराज ने अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा है। तो ये श्री विश्वामित्र और मेनका की ही पुत्री है शकुंतला, स्वर्गीय देवी की बेटी है। तो ऐसे एक बार की तपस्या हजारों वर्ष की मेनका लेके चली गई। अब जब दूसरी बार इन्होंने तपस्या किया तो गजबे हो गया। वो ये हुआ कि इसी इक्ष्वाकु वंश में एक महाराज हो गए त्रिशंकु, और
इनको सशरीर स्वर्ग जाने की इच्छा हो गई। बोले महाराज शरीर छोड़ना नहीं चाहते। तो अपने गुरु जी से कहा, वशिष्ठ जी महाराज जी से। वशिष्ठ जी महाराज ने कहा कि पागल हो गए हो क्या तुम? अरे इस लोक की भी मर्यादा समझते हो? इस लोक में शरीर छोड़ करके जाना पड़ता है, स्वर्ग अथवा नरक अथवा भगवान के धाम। ये स्थूल शरीर है, यही रहता है, पंचभौतिक शरीर इसी भौतिकी जगत में ही छूट जाता है, यही कहीं रह जाता है, जो जहां का वहां पहुंच जाता है। तो ऐसी अल्पज्ञता न करो। लेकिन मन में ठान ही लिया कि नहीं, मुझे जाना ही है। उसने याद किया कि विश्वामित्र जी महाराज बड़ी साधना कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, चले उन्हीं से मिल गए। अब विश्वामित्र जी ने जैसे ही सुना कि ये तो वशिष्ठ जी के चेला है और मेरे पास आए, तो उनको मौका मिल गया और बढ़िया विरोध करने का। चलो चिंता ना करो, मैं तुम्हें सा शरीर भेजूंगा, घबराओ ना। और भेज दिया महाराज। और जैसे ही सा शरीर भेजा, स्वर्ग में पहुंचे और स्वर्ग में देवराज इंद्र ने देखा कैसे आए। बोले अपने सुकृत से आए हैं, सशरीर आए हैं। अच्छा, तो बोले भेजने वाला भी अहंकारी और आने वाला भी अहंकारी। औंधे मुख महाराज वहीं से धक्का दिया और महाराज पलटे सर एकदम नीचे की ओर सिर की हुए, बचाओ बचाओ बचाओ। एकदम दौड़ा चला आ रहा है गिरता हुआ। अस्मे तपशो वीर्यं स्वार्जितस्य नरेश्वरः एष त्वां स्वशरीरेण नयामि स्वर्गमोजसः। और महाराज जैसे वहां भेजा, लेकिन गुरु शाप हतो मूढ़ पति भूमि वकाश सिराहा। तुम गुरु का अनादर करने वाले हो, अपने गुरु का अपमान करने वाले हो, इसलिए तुम जाओ पृथ्वी पर ही मृत्यु लोक में। अब जब वहां से शोर करते हुआ बचाओ विश्वामित्र जी महाराज बचाओ, वहीं पर रोक दिया विश्वामित्र जी अपने तप बल से उल्टे ही। और वही महाराज करमनासा नदी है। ये जब बनारस मुगल सराय के बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे चल करके आरा एक स्टेशन आता है जिसको भोजपुर कहते हैं। महाराज भोज का वो राज्य था पहले का, अब का आरा डिस्ट्रिक्ट। महाराज मोहरत भज ने आरा चलाया था अपने बेटे के, इसलिए उसका नाम आरा भी है और उसको परोक्ष नाम भोजपुर भी कहते हैं। वहीं पर करमनास नदी बहती है। वो त्रिशंकु जब लटका तो वो लटका हुआ उसके मुख का लार नीचे गिर रहा है, वही नदी है करमनास। इसलिए जब लोग तीर्थ करने जाते हैं गंगा सागर वगैरह तो बड़ा सोच समझ के जाना चाहिए। हाँ, और गया जी जाते हैं तब भी पड़ती है। इसलिए सारा सुकृत समाप्त हो जाता है भैया। करमनास नदी को उल्लंघन नहीं करना चाहिए, पार नहीं करना चाहिए, ऐसा है। क्योंकि लार को पार करना माने अशुद्धता को पार करना। जैसे मलमूत्र परित्यक्त है वैसे लार भी परित्यक्त है। और ऐसे गुरुद्रोही का अहंकारी का लार है वो तो और भी स्वीकार नहीं है। इसलिए जो चतुर लोग हैं वो यात्रा घूम के करते हैं। अगर जाना भी हो गया जी वगैरह तो सीधे ऐसे नहीं जाना चाहिए बनारस होकर के, घूम करके जाना चाहिए। तो गोरखपुर सीधे चले जाइए, प्रयागराज जाइए, प्रयागराज से बनारस न जा करके सीधे अयोध्या जी चले जाइए। अयोध्या जी जाकर के गुरु गोरखनाथ मंदिर का दर्शन करते हुए, जहाँ के समय बाबा जी मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, योगी आदित्यनाथ, तो भरथरी लोग आते हैं ना लेकर के अपना बजाते हुए, उन्हीं के महंत हैं जो आजकल के मुखिया हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी। तो वहां गोरखनाथ बाबा का दर्शन करिए और इसके बाद घूम करके पहुंच जाइए सुंदर गया जी और अपना जो भी करना हो, अथवा आगे का तीर्थ करना हो गया गंगा सागर इत्यादि, अथवा जगदीशपुरी, जगन्नाथपुरी,
और जगन्नाथपुरी जाने के लिए तो आप लोगों के लिए बढ़िया रास्ता है, सीधा रास्ता है। सीधे उमरिया में बैठिए उत्कल कलिंग एक्सप्रेस में और पहुंच जाइए जगन्नाथपुरी। न इसमें करम नासा मिलती है, न कोई नासा मिलती है, सीधे बढ़िया सुंदर। लेकिन जब आप गया जी जाते हैं तब तो मिलेगी केवल गया जी जाने के लिए, इसलिए ये रास्ता बतला रहे हैं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री विश्वामित्र जी महाराज ने वही रोक दिया और ये अपर अब तो नाराज हो गए विश्वामित्र जी। बोले मैंने एक अपने चेला को क्या भेज दिया, मुश्किल कर दिया इन लोगों ने, नीचे लटका दिया। अब मैं दूसरा स्वर्ग, दूसरे सप्तर्षि, दूसरी पूरी विधाई दूसरा कर डालूंगा। इसलिए इनको अपर विधाता कहा गया, दूसरे विधाता ही है विश्वामित्र जी। ये भट्टा वगैरह जो है ना, ये विश्वामित्र की सृष्टि का है। इसलिए जो सुकृत कार्य होते हैं, पुण्य कार्य होते हैं, इस सब प्रयोग नहीं किया जाता, नहीं सारा नाश हो जाता है धर्म का। गाजर हो गया, भट्टा हो गया, लहसुन हो गया, प्याज हो गया, ये सब परित्यक्त चीज है, इसका कभी प्रयोग नहीं करना चाहिए। भोज भंडारे में अथवा कोई धार्मिक अनुष्ठान करें तब। इसलिए अब तो इनके इस कार्य को देख करके सब के सब लोग यहाँ पहुंच गए, सारे देवता पहुंच गए। महाराज जब आप ही रचना कर डालोगे सब, तो फिर हमारे विधाता का क्या होगा। विश्वामित्र जी ने कहा कि एक बात से मैं रुकूंगा, भले ही वो लटके हुए हैं नीचे, लेकिन लटके हुए स्थिति अवस्था में ही उनको स्वर्ग की सारी वैभव और सुख त्रिशंकु राजा को प्राप्त हो, बस इतना कार्य आप कर दो, मैं छोड़ दूंगा सृजन करना। वाल्मीकि रामायण में ऐसे ही कहा है, विश्वामित्रस्तु धर्मात्मा सर्व देवैर्भेष्टुतः। और महाराज सारे देवताओं को निश्चिंत किया, बिल्कुल जाए निश्चिंत होकर, अब मैं सृजन भी नहीं करूंगा कुछ, पर इतना जरूर आप लोग करिए। विश्वामित्र जी महाराज की बात मान ली गई। अब ये तपस्या, दूसरी बार की तपस्या त्रिशंकु महाराज लेकर चले गए। स्वर्ग बनाना साधारण बात थोड़ी है, और फिर दूसरी सृजन करना। तो एक बार तो मेनका ले गई, दूसरी बार त्रिशंकु महाराज ले गए, तीसरी बार फिर हजारों वर्ष तपस्या किया। इस बार ब्रह्मा देवी पहुंच गई, स्वर्ग की ही देवी है। देवताओं ने जैसी भेजा, विश्वामित्र जी महाराज ने कहा कि देवी मैं तुम्हें पहचान रहा हूं अच्छी तरह से, तुम आई हो मेरे पास। रंभे काम क्रोध जय श्री राम, 10 वर्ष सहस्राणि शैली स्यासी दुर्भगे। 10 वर्ष सहस्राणि, 10,000 वर्ष की तपस्या ये रंभा आकर लेकर चली गई। इनने कोई ऐसा अपराध नहीं किया मेनका जैसे, लेकिन इनको देख के बाबा विश्वामित्र को गुस्सा आ गया। बोले तुम लोगों का काम ही नहीं है, और वो तुम्हारा वो देवता इंद्र कैसा है, चाहे जब जिसको भेज देता है। अरे हम लोगों को साधना करने दो। सो महाराज ऐसी अवस्था में जब गुस्सा आया, बोले जाओ पाषाण हो जाओ, और अनंत काल तक तुम पाषाण बन करके रहो। और रंभा बेचारी पत्थर बन करके रह गई। इस प्रकार से फिर चौथी बार तपस्या करने के लिए बैठे। ब्रह्मा जी ने उनको फिर विश्वामित्र छत्री से राजर्षि का आशीर्वाद दिया। फिर तपस्या करने के लिए बैठे तो राजर्षि से फिर वो ऋषि की उपाधि पाए। अभी ब्रह्मर्षि नहीं बने, ब्रह्मर्षि तो वो मेनई वाले बाबा कहेंगे तब होगा। और इसके बाद ऐसा वर्णन है कि पुनः जब साधना किया तब बोले वैसे ब्रह्मर्षि पद में आपकी कमी नहीं है, ब्रह्मा जी ने कहा। लेकिन जब तक श्री वशिष्ठ जी आपको ब्रह्मर्षि कह करके नहीं बुलाएंगे तब तक आप ब्रह्मर्षि का मोहर छाप प्रमाण पत्र आपको नहीं मिलेगा। ले बैरी से ही महाराज
जिनके लिए वो सारा द्रोह था उन्हीं से करवाना, यही होता है। क्योंकि ऐसा क्यों किया, इसके पीछे भाव है। अहंकार अच्छा नहीं लगता है, और ब्राह्मण अहंकारी नहीं होता है, ब्रह्मर्षि अहंकारी नहीं होता, बड़ा सहज होता है, बड़ा सरल होता है, और उसी में उसकी शोभा होती है। श्री विश्वामित्र जी महाराज को लगा गजब हो गया, अभी ब्रह्मा जी का निर्देश है, उसको कोई विलंब भी नहीं कर सकता, अवहेलना भी नहीं कर सकता, क्या करें। खैर, अब मरता क्या न करता तो मानना ही पड़ेगा। तो कई बार गए, मिले जुले, कभी कह देते ब्रह्मर्षि, ये मन में बनी रहती बात, लेकिन नहीं कहा। एक दिन बड़ी गुस्सा, और आज उन्होंने विचार किया कि आज हम जाकर सरे अलग कर देंगे, समस्या ही हल हो जाए। कब तक ये साधना बंदना और ये सब, तो जब वो नहीं रहेंगे तो फिर हम ही रहेंगे। और महाराज लेकर कुल्हाड़ी पहुंचे हैं, और उसी समय श्री अरुंधति मैया ने, पूर्णिमा का चांद उदय था, पूर्णिमा का चांद देख करके मैया अरुंधति ने कहा है, हे नाथ, देखिए ना कैसे ये चांद अपनी पूर्ण कला से कैसे शोभायमान हो रहा है। श्री गुरुदेव वशिष्ठ जी महाराज ने कहा, देवी ठीक वैसे ही जैसे श्री विश्वामित्र जी महाराज साधना कर करके साधना को संचित करके, तप को सुकृत को संचित करके, और जैसे ये चांद परिपूरित हो रहा है, परिपूर्णित दर्शन दे रहा है, ऐसे श्री विश्वामित्र जी भी हैं। और पीछे वो कुटी के थे, उस रात्रि में सुन रहे थे, आज इनको एकदम पूरे कर देना है। लेकिन ये शब्द उन्होंने जैसे सुना, उनकी आंख से आंसू बहने लगी कि एक हमें है कुल्हाड़ी लेकर उनको मारने आए हैं, एक वो हमारी ही बड़ाई कर रहे हैं अपनी देवी पत्नी से, अपनी स्त्री से किसी परपुरुष की कोई पुरुष बड़ाई कर रहा हो, ये साधारण बात नहीं है। उसी समय उनको बड़ी ग्लानि हुई, बोले मिले ब्रह्मर्षि पद चाहे न मिले जाए, आग लगे उस पद के लिए, चले ऐसे महात्मा को हम पहले नमस्कार तो जरूर करें, दौड़ करके साष्टांग, और कुल्हाड़ी उल्हाड़ी फेंक करके सीधे जाकर के साष्टांग दंड प्रणाम, एकदम लेट करके गिर करके, हे सरकार, आपके प्रति मेरी गलत भावना हुई, गलत अवधारणा हुई, शुरू से ही आपके प्रति मैंने द्रोह किया, इस नंदिनी को लेकर, इस सबला को लेकर मुझे आप क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। उसी समय श्री वशिष्ठ जी महाराज ने कहा, आओ ब्रह्मर्षि, आपका स्वागत है, आओ ब्रह्मर्षि, आपका स्वागत है, सत्कार है। सब क्या कहना था, अब तो ब्रह्मर्षि हो गए। बोलिए श्री वशिष्ठ जी महाराज की।